हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम फिफ्थ क्लास के एसएसटी का 14 चैप्टर का ये फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी टॉपिक इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकती। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक। तो ये बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इन 1919 में ब्रिटिश पास्ड अ स्ट्रिक्ट लॉ। ब्रिटिशर्स ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉ पास किया, नोन एज द रॉलेट एक्ट, टू स्ट्रेंथन देयर कंट्रोल ओवर इंडिया, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल, अपना स्ट्रेंथ, पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने ये रॉलेट एक्ट पास किया। दिस गेव द पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा था, पावरफुल बना रहा था। टू सेंड एनी वन टू जेल विदाउट एनी ट्रायल इन कोर्ट। हमने जैसा कि कहा कि ब्रिटिशर्स को जो रॉलेट एक्ट था वो स्ट्रेंथ एंड पावरफुल बना रहा था, तो उनके पास ये पावर आ गई थी इस एक्ट के अंदर कि वो किसी को भी विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल वो जेल के अंदर डाल सकते थे। देयर वॉज एनी काइंड ऑफ रिवोल्ट और प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कोई भी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने पास की है और उनके अगेंस्ट रिवोल्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वो इन शर्तों पे कि कोई भी ये चीज़ें नहीं करेगा, रिवोल्ट, प्रोटेस्ट, पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। अगर जो भी जाएगा उनको वो जेल में डाल देंगे विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दिस वुड मेक द इंडियंस लेस फ्री। और ये चीज़ इंडियंस को लेस फ्री बना रही थी। एक तरीके से वो एक एग्जॉस्टेड ज़िंदगी जी रहे थे। मतलब उनको सांस लेने के लिए भी ना ब्रिटिशर्स की परमिशन चाहिए थी। अब तो इतना बुरा हाल हो रखा था इंडिया का। गांधी जी सजेस्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट दिस एक्ट। उन्होंने सजेस्ट किया, गांधी जी ने, कि जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो इस एक्ट के अगेंस्ट में स्टार्ट किया जाए। द इंडियन लीडर रिक्वेस्ट द पीपल टू बी पीसफुल। जो इंडियन लीडर थे उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि जो ये मूवमेंट है, जो सत्याग्रह मूवमेंट है, ये पीसफुल रहेगा। बट मैनी प्लेसेस इंक्लूडिंग पंजाब द प्रोटेस्ट बिकम वायलेंट। और जैसे कि लीडर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि जो ये सत्याग्रह मूवमेंट है ये नॉन वायलेंस है, बट ऐसा नहीं हुआ। इस प्रोटेस्ट ने वायलेंट बन गया ये प्रोटेस्ट। सो द गवर्नमेंट बैन ऑल पब्लिक मीटिंग्स इन पंजाब। तो फिर क्या हुआ, पंजाब में जितनी भी पब्लिक मीटिंग्स थी उन सबको बैन कर दिया, खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। ऑन बैसाखी 100 of people gathered at a peaceful protest meeting in अमृतसर at a जलियांवाला बाग। फिर क्या हुआ, क्योंकि मीटिंग्स वगैरह तो सब बैन कर रखी थी पंजाब में, लेकिन जो बैसाखी पे क्या हुआ, अमृतसर में जलियांवाला बाग में हज़ारों, मतलब 100 ऑफ सैकड़ों पीपल जो थे, लोग थे, वो इकट्ठा होकर पीसफुल मीटिंग प्रोटेस्ट कर रहे थे। When the people had collected their general diary in the British officers in charge, उन्होंने क्या किया, जो लोग वहाँ गैदर थे, मीटिंग के लिए कलेक्ट हुए थे, वहाँ पर क्या हुआ, जो जनरल डायर थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, विदाउट एनी वार्निंग ऑर्डर द आर्मी टू फायर ऑन द पीपल। उन्होंने, जनरल डायर ने, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने विदाउट एनी वार्निंग, कोई भी चेतावनी दिए, वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी लोगों के ऊपर। मतलब अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। द गार्डन हैड वेरी हाई वॉल्स। उस गार्डन की, जो जलियांवाला बाग में जहाँ पर लोग वहाँ पर पीसफुल मीटिंग कर रहे थे, वहाँ पर उस गार्डन की जो थी वो वॉल्स बड़ी हाई थी, ऊंची ऊंची थी। एंड ओनली वन एग्ज़िट। और क्या था कि उस
गार्डन की एक ही एग्ज़िट थी, उस पार्क की एक ही एग्ज़िट थी, और कोई एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते थे, जहाँ कहीं से एग्ज़िट भी नहीं कर सकते थे, विच द आर्मी हैड ब्लॉक्ड। और जो एक ही एग्ज़िट था उसको आर्मी ने ब्लॉक कर दिया था। नो वन कुड एस्केप, वहाँ से कोई भी नहीं जा सकता था। नियरली ऑल पीपल हु हैड गैदर्ड दे वे किल्ड, और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब मारे गए। वो एक कोल्ड ब्लडेड मसाकरे था, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उन्होंने, जो इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया 1920 में, जो कि था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड मतलब क्रूअल, इतना गंदा मसाकरे थे, इतना बड़ा हत्याकांड था ये, कि लोग हज़ारों की तादाद में उस गार्डन में थे, वो सब मारे गए थे। जो बेगुनाह थे वो भी मारे गए थे, जो प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहे थे वो तो मारे गए थे। ठीक है, इतना बुरा मसाकरे था ये वाला कि लोग की रूह काँप गई थी कि इसके बारे में जैसे सुना था। तो इतना बुरी तरीके से जनरल डायर ने बिना कोई वार्निंग के, बिना कोई ऑर्डर के उन्हें अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी थी। तो सोचो आप कितना गंदा ये मसाकरे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी। टिल देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।